नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने हरियाणा जॉब सिक्योरिटी पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर दिलाना है। इस पोर्टल के जरिए कंपनियों और युवाओं का सीधा डाटा जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि इससे प्रदेश के युवाओं को नौकरी खोजने में पारदर्शिता, सुविधा और प्राथमिकता मिलेगी। पंचकूला में सुशासन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों को हरियाणा गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 प्रदान किए। कार्यक्रम में प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सेवाओं और जनहित योजनाओं की सराहना की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो। हरियाणा में एचटेट परीक्षा जनवरी 2026 में संभावित बताई जा रही है। बोर्ड ने आवेदन प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते फॉर्म भरें और आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें। परीक्षा तिथि की घोषणा जल्द होने की उम्मीद जताई जा रही है। फतेहाबाद में आयोजित स्पोर्ट्स फेस्टिवल में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी अनौपचारिक बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति एक नॉन्स की आंखें प्रेरित करना और खेल संस्कृति को बढ़ावा देना रहा। विजय हजारे ट्रॉफी में आज हरियाणा बनाम सौराष्ट्र मुकाबला कर्नाटक के अलूर मैदान में खेला जा रहा है। मैच सुबह 9 बजे शुरू हुआ। हरियाणा टीम में राहुल तेवतिया और हिमांशु राणा जैसे अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं, जिनसे टीम को मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद है। अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर विशेषज्ञों ने इसे भूजल रिचार्ज का इंजन बताया है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान के लिए अरावली पेयजल संकट में अहम भूमिका निभा रही है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अरावली संरक्षण से भविष्य में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। अरावली मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, जबकि कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोच्च है। सरकार ने कहा कि कांग्रेस जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। हरियाणा में मानव अधिकार आयोग ने पुलिस और प्रशासन के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा कि आरोपियों का मेडिकल परीक्षण केवल औपचारिकता न बने। छोटी से छोटी चोट का भी स्पष्ट उल्लेख रिपोर्ट में होना चाहिए, ताकि मानवाधिकारों का पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित हो सके। राज्य में मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक घने कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि 26 दिसंबर से तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। सुबह के समय कोहरा बना रहेगा, जिससे वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सोनीपत में एक व्यापारी ने खुद का फर्जी अपहरण रचने की साजिश की, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि व्यापारी ने आर्थिक कारणों से यह नाटक रचा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुग्राम में पुलिस ने कुख्यात बदमाशों की संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई की। यह कदम अपराध पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए उठाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और अवैध संपत्तियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। राखीगढ़ी में कल से शुरू होने वाले महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस आयोजन में 300 छात्र बाल पुरातत्वविद बनकर ऐतिहासिक धरोहर को समझेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे छात्रों में इतिहास और संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ेगी और विरासत संरक्षण का संदेश जाएगा। नारनौंद क्षेत्र में भी राखीगढ़ी महोत्सव को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी और शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस आयोजन से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र की ऐतिहासिक पहचान को नई मजबूती मिलेगी। लोहारू में वीटा चिलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिससे दुग्ध उत्पादकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। इस सेंटर के शुरू होने से दूध संग्रहण और गुणवत्ता में सुधार होगा। किसानों ने इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला कदम बताया है। पलवल में बने नए एलिवेटेड फ्लाईओवर का नाम अटल सेतु रखा गया है। इससे शहर में यातायात जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार यह परियोजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी और रोजाना हजारों यात्रियों को सुविधा देगी। फरीदाबाद में औद्योगिक कचरे से ग्रीन सीमेंट बनाने पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ निर्माण लागत में भी कमी आएगी। प्रशासन इस दिशा में उद्योगों को प्रोत्साहित कर रहा है ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके।
भिवानी में जल्द सद्भाव यात्रा और सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक एकता को मजबूत करना और विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित करना है। आयोजकों के अनुसार इसमें बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों की भागीदारी रहेगी। पानीपत और फरीदाबाद के कई स्कूलों में क्रिसमस के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। छात्रों ने नृत्य, संगीत और नाटकों के माध्यम से आपसी भाईचारे का संदेश दिया। शिक्षकों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों में सांस्कृतिक समझ और सामाजिक मूल्यों को विकसित करते हैं। समालखा में जाट धर्मार्थ सभा की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। बैठक में सामाजिक सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई। पदाधिकारियों ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए सहयोग और जन कल्याण कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही। झज्जर में पर्यटन मंत्री के बयान पर राजनीतिक पलटवार देखने को मिला। स्थानीय नेताओं ने कहा कि सरकार को क्षेत्रीय विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इस मुद्दे पर बयानबाजी तेज हो गई है और आने वाले दिनों में राजनीतिक गतिविधियां और बढ़ने की संभावना है। हरियाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा नया ऑपरेशन पीछा करो शुरू किया जाने वाला है। इस अभियान का उद्देश्य भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी नजर रखना है। सरकार ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। सुशासन दिवस के अवसर पर प्रदेश के 87 शहरी निकायों में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएं लगाने और सार्वजनिक स्थलों का नामकरण करने की घोषणा की गई है। सरकार का कहना है कि इससे नई पीढ़ी को उनके विचारों और योगदान से प्रेरणा मिलेगी। हरियाणा में ठंड से राहत को लेकर मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि 26 दिसंबर से तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभव है। हालांकि रातें अभी भी ठंडी रहेंगी। किसानों और आम लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें। हरियाणा सरकार ने कड़ाके की सर्दी से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। सरकार के अनुसार पात्र किसानों को 16 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो तय शर्तों को पूरा करेंगे। प्रशासन ने आवेदन प्रक्रिया और सत्यापन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण बढ़ाने का फैसला लिया है। अब अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर सरकार प्रशासक नियुक्त कर सकेगी। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार कई निजी विश्वविद्यालयों में वित्तीय और शैक्षणिक गड़बड़ियां सामने आई थीं। इस कदम से छात्रों के हितों की रक्षा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। हरियाणा में लिंगानुपात सुधार को लेकर सरकार ने सकारात्मक आंकड़े जारी किए हैं। राज्य का लिंगानुपात 909 से बढ़कर 918 हो गया है। प्रशासन के मुताबिक अवैध गर्भपात के मामलों में 23% की कमी दर्ज की गई है। सख्त निगरानी, जागरूकता अभियान और स्वास्थ्य योजनाओं का असर दिखाई दे रहा है। हरियाणा के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है। शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार स्कूल 1 जनवरी से 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। अत्यधिक ठंड और कोहरे को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन को आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए गए। हरियाणा सरकार ने हांसी को राज्य का 23वां जिला बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस फैसले से क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। नए जिले के गठन से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और जनता को सरकारी सेवाएं नजदीक से मिल सकेंगी। जल्द ही नए कार्यालय और पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पंचकूला पहुंचे। उन्होंने वीर बाल दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम से पहले तैयारियों की समीक्षा की थी। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आया। इस दौरे को लेकर शहर में विशेष इंतजाम किए गए थे। हरियाणा में आज सुबह से घना कोहरा और शीतलहर का जबरदस्त असर देखने को मिला। नारनौल, गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित कई जिलों में दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही। खराब मौसम के कारण सड़क हादसों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रशासन ने वाहन चालकों से सतर्क रहने की अपील की। हरियाणा में ठंड और घने कोहरे से जुड़े हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। कुरुक्षेत्र और झज्जर में हुए हादसों में पराली से भरे ट्रक और कार की टक्कर प्रमुख मामला रहा। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने कोहरे में सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। राज्य में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अधिकतर जिलों में दिन का तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि रात में तापमान 3 से 7 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग ने शीतलहर के प्रभाव को देखते हुए लोगों को गर्म कपड़े पहनने और सतर्क रहने की सलाह दी। पंचकूला में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के चलते ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। कई प्रमुख मार्गों पर यातायात डायवर्ट किया गया है। पुलिस ने आम लोगों से वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की अपील की है। ट्रैफिक पुलिस को विशेष निर्देश दिए गए हैं ताकि जाम की स्थिति न बने।
सोनीपत जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1090 पेटी अवैध शराब बरामद की है। माफिया चावल की आड़ में शराब की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में अंतर्राज्यीय नेटवर्क के संकेत मिले हैं। आगे की पूछताछ जारी है। रेवाड़ी जिले में नाली विवाद के चलते हुए डबल मर्डर केस में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। कोर्ट ने कहा कि अपराध बेहद गंभीर था। फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और क्षेत्र में कानून व्यवस्था का संदेश गया है। जिंद जिले में ड्रग ओवरडोज से एक युवक की मौत हो गई। मृतक पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है। युवक की बहन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिले में नशे के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ती गई है। चरखी दादरी जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से एक दिव्यांग व्यक्ति चारपाई पर ही जलकर मर गया। घटना के समय वह घर में अकेला था। पुलिस और दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। भिवानी जिले में एक बाइक रिपेयर दुकान में जोरदार धमाका हुआ। कंप्रेसर टंकी फटने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। यमुनानगर में घने कोहरे के कारण बड़ा सड़क हादसा हुआ। 3 वाहनों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात बहाल कराया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पानीपत जिले में दिन दहाड़े युवती के अपहरण की घटना से हड़कंप मच गया। बदमाश ब्रेजा कार में आए और युवती को जबरन उठा ले गए। घटना युवती के भाई और दादी के सामने हुई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सोनीपत में नेट परीक्षा से जुड़ी ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि पेपर लीक न होने के बावजूद अभ्यर्थियों से पैसे वसूले गए। पुलिस जांच में कई सवाल खड़े हो गए हैं। ठगों के नेटवर्क की जांच की जा रही है और पीड़ितों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अरावली पर्वतमाला को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अरावली हरियाणा की सांसों से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में लापरवाही का आरोप लगाया और सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। हरियाणा के कई जिलों में घने कोहरे के कारण दर्जनों वाहन आपस में टकरा गए। अलग अलग स्थानों पर सड़क हादसे हुए, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। पुलिस को कई जगह जाम खुलवाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। प्रशासन ने वाहन चालकों से धीमी गति और सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग ने हरियाणा के 19 जिलों में कोल्ड वेव अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार घना कोहरा और शीतलहर अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है। लोगों को विशेष सावधानी बरतने, खुले में आग जलाने और बुजुर्गों व बच्चों का खास ध्यान रखने की सलाह दी गई है। हरियाणा में आज गुरु ब्रह्मानंद जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर राज्य सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। विभिन्न जिलों में धार्मिक कार्यक्रम, सत्संग और शोभा यात्राओं का आयोजन किया गया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर देखने को मिली। ठंड और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा में पराली जलाने पर सख्ती बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने जुर्माने की कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस और कृषि विभाग की टीमें लगातार खेतों की निगरानी कर रही हैं। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार 24 और 25 दिसंबर को हरियाणा में ठंड और घना कोहरा बना रहेगा। विभाग ने बताया कि 28 दिसंबर तक उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम अपडेट पर डाक निकालार आना से नजर रखने की सलाह दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं से अपील की कि वे अपने शोध और नवाचारों को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रखें। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि विज्ञान और तकनीक से जुड़े कार्यों का सीधा लाभ आम जनता, किसानों और युवाओं तक पहुंचे। पलवल जिले में फसल नुकसान के मुआवजे को लेकर किसानों में गहरा असंतोष देखा गया। किसानों का आरोप है कि सर्वे के बावजूद मुआवजा बेहद कम दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि मुआवजा राशि नहीं बढ़ाई गई तो जल्द ही जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा में इलेक्टोरल रिफॉर्म से जुड़े प्रस्ताव पर आज जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया और सदन से वॉकआउट कर दिया। सरकार का कहना है कि यह सुधार पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए जरूरी है। हरियाणा सरकार ने हांसी को राज्य का 23वां जिला घोषित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। आज से प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 23 हो गई। सरकार का दावा है कि इससे प्रशासनिक कामकाज आसान होगा और लोगों को सरकारी सेवाएं अपने क्षेत्र में ही मिल सकेंगी।
हरियाणा में घने कोहरे और शीतलहर का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में सुबह के समय विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच गई। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी है।